जिसके विषय में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं यानी कर्ता कहते हैं। जैसे तुम पढ़ते हो, हम लोग खेलते हैं। यू और वी उद्देश्य हैं क्योंकि यू के विषय में कहा गया है। कुछ कहा जाए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं या कर्ता कहते हैं। फिर ओकरा बाद लिख ले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का स्पेलिंग OBJECT। हाँ, ऑब्जेक्ट माने कर्म। कर्ता के अलावा जिस व्यक्ति या वस्तु पर काम का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। वस्तु पर कर्म पड़ता है, फल पड़ता है। फल पड़ता है। वस्तु पर काम का फल पड़ता है। काम का फल पड़ता है। उसे कर्म कहते हैं। ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट। अब समझ, सब्जेक्ट लिखो ही नहीं। हाँ, सब्जेक्ट जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में या जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। वह किताब 3 क्लास के लिए है तो केकर बारे में कहा जाता है? किताब के बारे में। तो किताब का हो जी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने कर्ता या उद्देश्य। उद्देश्य हिंदी 2-3 गो होला। कर्म फल जकरा पर पड़ जी। कर्ता के अलावा जिस व्यक्ति या वस्तु पर काम का फल पड़ता है। जैसे यदि पूछा जाए कि तुम क्या पढ़ते हो तो उत्तर दोगे कि एक किताब। तुम एक किताब पढ़ते हो तो पढ़ने का फल कर्ता के अलावा किताब पर भी पड़ता है। पढ़त तो पहले पढ़ा लेकिन का पढ़ता है? किताब। तो किताब के का कह जाई? कर्म, ऑब्जेक्ट। अब वर्ब किसे कहते हैं? लिख ले वर्ब। जिन शब्दों से किसी काम के होने का या करने का बोध हो उसे VERB क्रिया। वर्ब मीन्स क्रिया। क्रिया खो तो क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया खा कहते तनी कि तू झूठ बोले तनी सीना। लेकिन उ एगो अलग क्रिया। हाँ, उहे क्रिया ही हो बा। नाम एक ही लेकिन जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का बोध हो। लिख। हाँ ठीक है। जिन शब्दों से लिख। जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का बोध हो। से किसी काम। जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं।
क्रिया जिससे होने या ना होने का बोल। क्या हो गई? जिन शब्दों के से किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं या क्रिया कहते हैं। यू रीड, तुम पढ़ते हो। इस वाक्य में रीड क्रिया है। क्रिया है। ठीक बा। अब होमवर्क लिख नीचे। होमवर्क पर्सन, होमवर्क लिख पर्सन, याद करके आना है नंबर एंड केस, केस मीन्स कारक।